नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सोमवार को एक फ्लैट ओपनिंग हुई। कुछ लोग कहेंगे यार 60-65 पॉइंट 60-65 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था और ये कह रहा है फ्लैट। फ्लैट इसलिए कह रहा हूँ, जो होल्ड करके गए थे फ्राइडे को उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा होगा। 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग उनको सुबह सुबह परेशान किया होगा। अब आप कहेंगे कि साहब फिर 60 पॉइंट का गैप अप को गैप अप नहीं कह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने ये भी नोट की होगी कि हम लोग पिछले दिन के हाई के नीचे ही ओपन हुए और स्टार्टिंग में ही एक बार को पिछले दिन का हाई जो था, पिछले दिन का हाई 24,832 के करीब था, 24,832, उसको टेस्ट भी किया, लेकिन वहीं से रिजेक्शन आ गया। काफ़ी देर धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद टाइम स्पेंड किया और लास्ट में जो हर पिछले 3-4-5 दिन से हो ही रहा है कि कोई भी बाउंस आता है उस बाउंस पे एक सेल ऑफ आ जाता है, वैसा ही सेलिंग आज आ गया और हमको देखने को अंत में मिला है। कल मंगलवार है और मंगलवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होनी है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी जो होनी है उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चार्ट्स पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज जो हुआ वो क्या हुआ। 24,773 24,773 पर आज की क्लोजिंग है और आज की जो क्लोजिंग है वो फ्लैट क्लोजिंग है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि भाई गैप अप ओपन, आज तो वैसे गैप अप तो था लेकिन फिर भी वो फ्लैट की तरह ही काउंट कीजिएगा उसको। उसके बाद 24,832 आप देख सकते हैं 24,832 पर रेजिस्टेंस मिला, फिर डिप मिला और उसके बाद फिर कोशिश की 24,832 को तोड़ा भी और 24,885 24,885 तक गया, लेकिन लास्ट में जाके 2:45 2:30 के बाद क्या हुआ, एक ही 5 मिनट की कैंडल ने जो सुबह का जो लो था हमारा उसको तोड़ दिया। विद इन 5 मिनट्स एवरीथिंग फेल डाउन और 32 पॉइंट प्लस में, जिसको कि फ्लैट गिनो तो ज़्यादा बेहतर है। 24,800 के नीचे क्लोजिंग अच्छी चीज़ तो नहीं है। 24,773 पर क्लोजिंग होती हुई हमको निफ्टी 50 में दिखाई दी है। अब अगर हम देखते हैं दोस्तों कि निफ्टी 50 की जो सिचुएशन है 32 पॉइंट प्लस में ज़रूर है, 26 एडवांसेज में, 24 डिक्लाइंस में। एडवांसेज में ज़्यादा हैं, डिक्लाइंस में कम है। अब एक चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, M&M, JSW स्टील, मारुति, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइज, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स तेज थे। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि जो न्यूज़ थी GST की न्यूज़ थी, उसके ऊपर किसी टाटा मोटर्स ने, किसी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, किसी मारुति ने, अभी इन्होंने क्या कहा कि हाँ भाई अब 22 तारीख से हम लोग सब अपने प्राइसेस को कम कर देंगे, इन टैंडम कर देंगे। जो भी बेनिफिट होगा GST का, जो रेट कट का बेनिफिट होगा, वो हम डायरेक्टली कंज्यूमर को, कस्टमर को देंगे, पास ऑन कर देंगे। और अगर आप देखोगे तो बड़े स्टॉक्स, अब मैं बड़े स्टॉक्स में सबसे बड़ा स्टॉक HDFC बैंक ग्रीन में दिख रहा है, ICICI बैंक वो भी ग्रीन में दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वो भी ग्रीन में दिख रहा है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ITC, SBIN, सब के सब बड़े स्टॉक्स ग्रीन में दिख रहे हैं। फिर भी हम लोग फ्लैट क्लोज हो रहे हैं क्योंकि ट्रेंट जैसा स्टॉक, कोई एशियन पेंट, कोई कोल इंडिया, कोई डॉक्टर रेड्डी, कोई नेस्ले, कोई SBI लाइफ और IT सेक्टर एज अ होल में सब में ही दिक्कत हमको दिखाई पड़ती हुई दिखी है सोमवार वाले दिन। चलिए अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की सिचुएशन तो जो थी। बैंक निफ्टी पे हमने क्या बात की थी? निफ्टी 50 पे तो हमारी ये बात हुई थी कि फ्यूचर्स को वो सेल करके गए हुए हैं FIIs। बैंक निफ्टी में बात की थी कि भाई फ्यूचर्स को यहाँ पर ये बाय करके गए हुए दिखाई पड़ते हैं। ये भी फ्लैट ओपनिंग हुई, जी हाँ। उसके बाद वही 54,308 जो था वो रेजिस्टेंस आपको प्राप्त हुआ। आपके सामने देखिए 54,308 किस तरह से रेजिस्ट किया। उसके बाद नीचे आया और फिर कोशिश की 54,308, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ आपको और यहाँ पर काफ़ी समय हमने लगभग 2 बजे तक काफ़ी समय स्पेंड किया एक रेंज में। 2 बजे के बाद रेंज तोड़ी, 54,424 भी टूटा और एक बार को 54,500 भी तोड़ के 54,518 तक जाके आया। 5 मिनट में ही सारा खेला हो गया, 250 वाली कैंडल पे सारा खेला हो गया और जो भी हमने गेन किया था वो सारे के सारे एक तरह से गेन्स को डाउन चले गए और 72 पॉइंट्स प्लस में 54,186 पर क्लोजिंग दे दी। 72 पॉइंट की प्लस की क्लोजिंग, फ्लैट क्लोजिंग नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी मिड कैप में क्या सिचुएशन हुई। जबकि मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो मिड कैप निफ्टी में हमने
अगर देखें तो फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप अप ओपनिंग, जी हाँ गैप अप ओपनिंग तो थी, फ्लैट टू अ गैप अप ओपनिंग यहाँ से हमको प्राप्त हुई और हमारे को 12,867 और 12,899 वाले लेवल को बार बार उसी में झूलता रहा है निफ्टी मिड कैप। आइए देखते हैं फिन निफ्टी पर क्या हुआ। भाई फिन निफ्टी पर क्या कुछ अच्छा था, ऑटो सेक्टर दिक्कत में था, लेकिन फिन निफ्टी तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है, यहाँ पर ज़रूर कुछ अच्छा होता हुआ दिखा। हमने बात की थी 25,986 के ऊपर जाएगा, गया, जी हाँ गया, उसके ऊपर टिकेगा, टिका, जी हाँ टिका। तो 26,047 के आसपास जाके इसने रेजिस्टेंस लिया, 26,042 पे। उसके बाद टाइम स्पेंड करता रहा, लास्ट में जाके 26,047 तोड़ा और 26,092 यानी कि हमारा जो थर्ड लेवल था 26,098 उसके आसपास जाकर वहीं से इसने बस 5 मिनट में ही सारा खेला जो पूरे मार्केट को हिला गया है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही ऐसा लगता है कि हुआ होगा और 25,942 पर क्लोजिंग दे दी है। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स यानी कि बीएससी सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बात। जब हम बीएससी सेंसेक्स की बात करते हैं तो यहाँ देखिए साहब आपके सामने एक लेवल आपके सामने है, गैप अप ओपनिंग जी हाँ हुई 84,841 84,820 क्या था हमारे लिए उसने सपोर्ट का काम किया। आप उस सपोर्ट से जो लेता वो रेजिस्टेंस जाके ऊपर आपको मिलता 80,991 81,000, फिर नीचे वहीं पे सपोर्ट लिया 8820 के आसपास, फिर 8991 को तोड़ा तो 81,122 121 का लेवल आपको भली भांति आता हुआ प्राप्त हुआ। लास्ट में 5 मिनट में जो खेला होना था वो हो गया और हम लोगों की क्लोजिंग कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई, 76 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग होती हुई बीएससी इंडेक्स सेंसेक्स की हो गई क्लोजिंग 80,787 पर। अब दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले कल के लिए लेना शुरू करते हैं लेवल्स की, कल को किस तरह से लेवल्स चल सकते हैं। निफ्टी 50 लास्ट में लेंगे, सबसे पहले आज सेंसेक्स पर ही कर लेते हैं बातचीत। अब हम 80,787 पर क्लोज हो रहे हैं, 80,787 पर क्लोज होते हुए ज़रूर दिखाई दिए हैं। ये याद रखिएगा कि अब जब तक हम 81,022 के ऊपर नहीं चलेंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 81,022 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 81,170 81,170 81,171 का लेवल है बेसिकली 171 81,171 जो आज का हाई है वो, उसके ऊपर निकले तो 81,380 81,380 और उसके ऊपर गए तो 81,500 अपसाइड पे देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब दोस्तों अगर डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड पे याद रखिएगा कि अगर अब हमने ये लेवल तोड़ दिया, अब 80,460 ही रखिए, 80,460 का ही लेवल ठीक है। 80,460 को तोड़ा, 80,460 को तोड़ा तो 80,381 80,321, उसके नीचे गए तो 80,190 और अगेन अगर वो तोड़ते हैं तो 80,013 तक के एक बार को सेंसेक्स लेवल दिखा सकता है। लेट अस नाउ हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी की जब हम करेंगे बात तो भाई 54,518 आज का हाई है। कितना? 54,518 54,518 आज का हाई ज़रूर लगा हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन लेट्स सी कि हमको कहाँ से अपसाइड के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर हम 54,330 54,330 के ऊपर जाना शुरू करते हैं, 54,330 के ऊपर जाना शुरू करते हैं तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 54,330 के ऊपर जो हमारा एक बार को लेवल आ सकता है वो आ सकता है 54,422 54,422, उसके बाद 54,518 जो आज का हाई है वो, उसके ऊपर 54,608 54,792 54,608 और 54,792 अपसाइड पे देखने को हो सकते हैं प्राप्त। वहीं डाउन साइड की अगर बात करते हैं दोस्तों तो डाउन साइड पे 54,067 54,067 ये 54,067 क्या है जी? ये आज का लो है। अगर 54,067 टूटता है तो उसके नीचे 53,887 53,887 वो भी तोड़ा तो 53,695 53,695 और वो भी टूटा तो 53,564 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप के क्या लेवल्स रह सकते हैं? देखिए लेवल्स अपसाइड के मैं चेंज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ।
12,867 12,867 के ऊपर अगर चलना शुरू करेंगे, वही लेवल जो मैंने सोमवार के लिए लेवल दिए थे अपसाइड के लिए, वही लेवलस रख रहा हूँ। 12,899 12,899, उसके ऊपर 12,935 12,935 और 12,963 12,963। और वहीं अगर 12,790 टूट जाता है, 12,789 बेसिकली आज का लो है, अगर वो टूट जाता है 12,789 टूटा तो एक बार को हमको 12,758 12,758 देखने को मिल सकता है। और अगर 12,758 भी टूट गया तो एक बार को 12,717 दैट इज 12,717 देखने को मिल सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की। फिन निफ्टी की जब हम करते हैं बात तो देखिए दोस्तों 25,942 पर क्लोजिंग है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अप साइड पे हम तभी सोचेंगे जब भी हम 26,030 के ऊपर 26,030 के ऊपर जाना शुरू कर दिया तो हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,092 26,092 और अगर वो भी तोड़ते हैं तो 26,140 दैट इज 26,140। वहीं दोस्तों अगर हमारे को लो कटता हुआ दिख जाता है, किसका लो? 25,858 किसका लो है जी? 25,858 इज लो ऑफ फिन निफ्टी ऑन मंडे। अगर 25,858 कटता है तो उसके नीचे हमारे लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं? 25,791 25,791 और उसके नीचे 25,727 25,727 ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन की। निफ्टी 50 24,773 पर क्लोजिंग दिख रही थी, लेकिन अब हमको देखने को प्राप्त हो रहा है कि 24,800 के आसपास क्लोजिंग हुई है। 24,792 एज पर दी ऑप्शन चेन क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। एक काम करते हैं, जरा 24,800 की सिचुएशन देखते हैं। 24,800 24,750 की सिचुएशन देखनी हमारे लिए ज़रूरी है। 24,800 की सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो 24,800 पर पुट राइटिंग भर भर के हो रही है। हालांकि अभी भी 24,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। क्यों? अब ये पुट राइटिंग अभी क्यों इतनी अच्छी दिख रही है? क्योंकि लास्ट में जो 15-20 मिनट हुआ ना, उस पे बहुत लोग नहीं निकल पाए होंगे शायद। ठीक है, तो अगर 24,800 के आसपास ही अब खैर क्लोज हुए हैं, 24,800 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो एक अपसाइड का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम देखेंगे तो 24,900 पर कॉल राइटिंग है, 24,850 पर भी कॉल राइटिंग है, 24,900 पर भी कॉल राइटिंग तो बैठी हुई है। 24,900 अगर ब्रीच करते हैं तो भाई फिर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है, जो हमको 24,950 ही नहीं फिर तो 25,000 को टेस्ट करने के लिए कल हमारा निफ्टी 50 जा सकता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, 24,800 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक अपसाइड के बारे में हम नको सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। एनीवेज डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 24,800 पे पुट राइटिंग है, जी हाँ है। उसके अब ये याद रखिएगा, अगर 24,800 के नीचे रहता है, 24,800 और 24,700 के बीच में शायद प्रीमियम मीटिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर 24,700 और 800 रादर मैं ये कहूँगा 24,700 से लेकर 24,850 के बीच में। अब आप बोलेंगे कारण क्या है? पहली बात तो ये देख लीजिए, 24,800 पे 60 रुपये कॉल का साइड है और 43 रुपीज़ यानी कि 103 पॉइंट का आपको 104 पॉइंट्स का आपका स्ट्रैडल सेल करके गए हुए हैं। तो वही बात है, 24,700 के नीचे जब तक नहीं जाएगा और 24,900 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हम कोई शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग कब? 24,700 के नीचे, शॉर्ट कवरिंग कब? 24,900 के ऊपर ही देख पाएंगे। 24,700 के अगर नीचे जाना शुरू हो गया तो भाई 24,650 पे कोई ऐसी पुट राइटिंग है, 24,600 तक के लेवल्स एक बार को डाउन साइड पे दिख सकते हैं। ऐसा करते हैं, लेवल्स पर ही चलते हैं और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब हम लेवल लगाएंगे तो उस पर हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एनीवेज, जैसा कि अभी हमने बातचीत में क्या पता पाया है कि 24,800 पे अभी भी कॉल राइटिंग कह रहा हूँ, पुट राइटिंग बहुत अच्छी है। हालांकि उसके नीचे हम क्लोज जरूर हुए हैं। 24,832 वही लेवल रखा है, कोई चेंज नहीं किया। जो सोमवार के लिए लेवल था वही यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। 24,832 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करेंगे तो 24,900 के लेवल एक बार को दिख सकते हैं। 24,900 के बाद यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है, बिकॉज मैंने आपको बताया स्ट्रैडल इज 100 पॉइंट्स। स्ट्रैडल इज 100 पॉइंट्स। 24,900 के बाद 24,950, 981, 24,981 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। और उसके बाद अगर पार हुए तो 25,000, 25,022 तक के अपसाइड पे लेवल्स देखने को
हमको हो सकते हैं प्राप्त। अब देखिए 24,750 के नीचे एक बार को अगर डाउन साइड का लेवल दिखने लग जाए तो ये समझ जाइएगा कि उस सिचुएशन में हम लोगों को एक बार को ये लेवल देखने को मिल सकता है विच इज़ 24,697, 24,696। 24,750 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा 24,696, और 24,696 अगर टूट जाता है तो भाई यहाँ से तो एक लॉन्ग अनवाइंड करने की कोशिश कर लेंगे, जो कि हमको 24,650, 24,650 और 24,650 भी अगर टूटा तो ये समझ जाइएगा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा 24,600, 604 की तरफ जाता हुआ निफ्टी 50 हमको दिखाई पड़ सकता है उस केस में। अब स्ट्रैडल इज़ जस्ट 100 पॉइंट्स, जो स्ट्रैडल को सेल करके गए हैं 100 पॉइंट्स का स्ट्रैडल सेल करके गए हुए हैं। अब दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक तो ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि कल को हमको एवरेजिंग नहीं करनी है। एवरेजिंग के चक्कर में फंस जाते हैं बहुत लोग, तो प्लीज़ डू नॉट डू एनी एवरेजिंग। दूसरी चीज़, किसी भी ट्रेड में अगर ट्रेड लेना है, किसी भी ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो इन द मनी में ही ट्रेड लेना बेहतर रहता है। और कल दोस्तों प्रीमियम मीटिंग सबसे ज़्यादा होगी ही होगी, क्योंकि कल तो भाई एक्सपायरी का दिन है। सो टेक केयर कि आपका ध्यान रखिएगा कि आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत हल्की हो। जितनी छोटी पोजीशन, जितनी हल्की पोजीशन होगी उतना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। याद रखिएगा कि जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 2 दिन का अगर आपको क्रिप्टो का क्लास चाहिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री 2 डेज़ का क्रिप्टो क्लास है, उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं और वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लिंक आ जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 2 दिन का क्लास फ्री मिल जाएगा, जो इस वीकेंड पर, आने वाले वीकेंड पर होगा। मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूं और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इल्तजा करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। डू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय।